पिला माने आज वीडियो तुम +3 सेकेंड सेमिस्टर फिलोसफी एमडीसी जोटा कि हूँ वैदिक कल्चर यही पेपर देख ये सिलेबस दे जाइए सिलेबस भितर आज आम यूनिट 2 चैप्टर 1 आज आम पढ़ा बाकी जी चैप्टर्स अच्छी तार वीडियो मुझे छाड़ी सारी केवल यहीटा रही जाता तो यहीटा आज आम पढ़ा तो यहाँ हूँ वैदिक सिस्टम्स ऑफ वैल्यूज बा वैदिक मूल्यबोध व्यवस्था बा प्रणाली। तो चलो डेरी नक आम आरंभ करवा वैदिक साहित्यरू अनेक सुंदर सुंदर नीति नियम गुड़िक जहाँ को आम मूल्यबोध बोली कहूँ सेगुड़िक अति श्रृंखलित भाव में आमको परसा जाइछि जहाँ भारतीय हिंदू तथा समस्त विश्ववासी कल्याणमय जीवन को सुनिश्चित करिथाए अर्थात मनीषर जीवन चिंतन और कर्म प्रयोगर धारा निमंते अनेक गुड़े व्यवस्था बा तत्व सबू सुसंयोजित हो रही। वर्तमान समय रे वैदिक साहित्यर बहुत आवश्यकता रही कारण वैदिक साहित्य रे एमिति नीति नियम गुड़िक बा मूल्यबोध गुड़िक रही सेगुड़िक वर्तमान समाज रे आम जीवन रे कार्यकारी करिवार निहाती आवश्यक रही। तो एगुड़िक कौन कौन चलो आस गोटी गोटी करी जानिबा। सर्वप्रथमे वैदिक ऋत तत्व बा ऋत थ्योरी कौन आस जानिबा। ऋत हेउची एक प्राकृतिक नियम जहा द्वारा ए जगत रे सबु जिनिस बा सबु संपर्क परिचालित होता है। आमे जहाँ भी कर्म करूँ तार विचार और फल ए प्राकृतिक नियम द्वारा आमको मिली थाए। रत बा एही प्राकृतिक नियम अनुसार मनीष वृक्षलता पशुपक्षी देवता समस्ते गति और सक्रिय होइथांती जेउतरे एक अंत संबंध प्रतिपादित होता है अर्थात ए जगत रे समस्ते परस्पर सह अंत संबंधित। रत एमिति एक प्राकृतिक नियम जहाकू केही भी लंघी पारिबे नाही बा अवमानना करि पारिबे नाही। एही नियम समस्त वस्तु को नियंत्रित एवं संयोजित करिथाए। ए समाज रे आमे समस्त जानिछु जे हमर कर्तव्य कोन एवं को नियम रे आमे बंधा हेइछु समाज रे सेही नियम को आमे केबे भी उल्लंघन करि पारिबा नाही। जेमिति एठी देखो एठी गुटे एग्जाम्पल दिया जाइछि गोटे वेदरे कहा जाइछि जे भाई भौणी व्यभिचार संपर्क कहार दृष्टिगोचर न होइतिले मध्य शेषरे समाने शास्ति पाइछन्ति अर्थात में कौन बुझुच आम समाज रे भाई भौणी संपर्क केते पवित्र हैला किंतु से संपर्क को जो जन उल्लंघन करिवो अर्थात आम जानिछु जे गोटे ब्लड रिलेशन भितर केबे भी यौन संपर्क स्थापन हो पारिबो नाही। जदि समान तांकर भितर व्यभिचार करिवे बा भाई भौणी सहित दुष्कर्म करिवो ताहेले निश्चित भाव में से शास्ति पाइबो एवं तार दुष्कर्मर विचार और फल ताको प्राकृतिक नियम बा ऋत द्वारा मिलिबो। ओके वैदिक मूल्यबोध व्यवस्थार द्वितीय धारणा हेउची ऋण। तो ऋण कौन आस जानिबा। ऋणर अर्थ हेउची कृतज्ञता प्रकाश करिवार भाव अर्थात आमर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनेक लोक आमको साहाय्य करिथांती बा अनेक लोक आमर उपकार करिथांती तो सेही साहाय्य बा उपकार हेउची आम पई एक ऋण एवं एही जन्म रे सेही ऋण को आमको जेमिति हो परिशोध करिबाकू पड़िबो। तो मनीष उपरे एही ऋण को 3 भाग में विभक्त करा जाइछि यथा देव ऋण ऋषि ऋण एवं पितृपुरुषंक ऋण। देव ऋण कौन ए संसार रे समस्त सजीव प्राणी तांकर जन्मदाता हेउछन्ति ईश्वर बा भगवान। तो जेहेतु आमको ईश्वर जन्म देइछन्ति तो सेटा होछि आम पई गोटे ऋण सेही ऋण को आमे परिशोध करिबा एवं ताकू ही देव ऋण बोली कहा जाए। तापरे नंबर 2 रे अछि कोन ना ऋषि ऋण जे मुनि ऋषि मानकर आशीर्वाद आम उपरे रहिछि तांक ठारू आमे शिक्षा लाभ करिछु तांक ठारू आमे मार्गदर्शन करिछु तो सेही ऋण मध्य हमकु परिशोध करिवार अछि एवं सेटा होछि ऋषि ऋण। तापरे नंबर 3 रे कोन अछि ना पितृपुरुषंक ऋण। तो माता आमको जन्म देइछन्ति एवं तांको पाई एही पृथ्वी को आमे आसी पारिछु तो जेहेतु आम जन्म पाई आमर पिता माता दायी तो सेही ऋण तांकर सेही ऋण को आमको परिशोध करबाकू पड़िबो सेटा हेउची पितृपुरुष ऋण। तो प्रथमे आस जानिबा जे ईश्वरंकर ऋण आमे सुझिबा किपरि आमर
वेद कहूची जे प्रार्थना उपासना आराधना यज्ञादि अनुष्ठान करी बलिदान करी आमे ईश्वरंकर ऋण को सुझी पारिबा। ठीक से भली ऋषिंक ऋण केमिति सुझिबा जे आमे तांकठारु शिक्षा लाभ करिबा, वैदिक शास्त्र ग्रंथ इत्यादि अध्ययन करिबा, तांकरी प्रदत्त मार्ग को आमे अनुसरण करिबा एवं ज्ञान को लाभ करिबा, जद्वारा आमे मुनि ऋषि मानकर ऋण को सुझी पारिबा। ठीक से भली पितृपुरुषंक ऋण किभली भाबरे आमे सुझिबा ना जेतेबेले मनीष निजे पितामाता हेबो से तांकर पिता मातांकर ऋण को सुझिब, अर्थात पितामाता और वंशज मानकर ऋण सुझिबा पई मनीष निजे पितामाता हेबा आवश्यक। तो विवाह माध्यम पत्नी ठारू संतान जात आवश्यक अटे जदि आमे पितृपुरुषंक ऋण सुझिबाकू चाहूचु। सत्पथ ब्राह्मण रे तो कहा जाइछि जे सभिंक प्रति मनीष कृतज्ञ रहिबा उचित। सांग साथी बंधु बांधव सभिंक भल पाइबा बदल रे समानक निकटरे मनीष ऋणी हेइ जाए, तेणु समानकर भल पाइबार ऋण ताकू सुझिबाकू पड़िथाए एई जन्म रे। परवर्ती समय रे एई तीन ऋण को बाद देई अन्य एक ऋण को धार्य करागला जहाकू भूत ऋण बोलिकरी कहागला। एही ऋण 5 गोटी उपादान बा 5 जन को परिशोध करा जाए। सेही 5 जन जेकोनोसी वस्तु पदार्थ बा प्राणी मध्य हेइ पारंती, अर्थात जहा ठारू जहा भी आमे किछि पाउछु सेही ऋण को आमको परिशोध करिबा जरूरी। वैदिक मूल्यबोध व्यवस्थार आउ एक सुंदर धारणा हेउची वैदिक यज्ञ धारणा। यज्ञ बा बलिदान वैदिक साहित्यर एक गुरुत्वपूर्ण धारणा। तो ये यज्ञ बा बलिदान कौन? यज्ञ बा बलिदान अर्थ हेउची किछि जिनिस देबा बा समर्पण करिबा। वैदिक देवता मानकु संतुष्ट करिबा पई वैदिक युग लोक माने तांको किछि द्रव्य देउथिले बा याचना करुथिले, समर्पण करुथिले, जेमिति कि सेटा घी ही पारे, क्षीर बा विभिन्न खाद्य शस्य। एवं एगुड़िक केउ स्थान रे दिया जाए ना यज्ञ कुंडर अग्नि रे एगुड़िक समर्पण बा उत्सर्ग करा जाए, जहाकू आमे आहुति बोली कहि थाउ। ए सबु गुड़िक जने पुरोहितंक उपस्थिति रे एवं तांकर द्वारा संपादित हेइ थाए एवं एगुड़िक समर्पण कला समय रे वैदिक मंत्र गुड़िक गान करा जाए। एही यज्ञ हेउची दुई प्रकारर, सकाम यज्ञ एवं निष्काम यज्ञ। जेउ यज्ञ निजर किछि पाइबा पाई करा जाए ताकू सकाम यज्ञ कहा जाए, बा जेउ यज्ञ रे निजर स्वार्थ रही थाए ताकू सकाम यज्ञ कहा जाए। एवं जेउ यज्ञ समस्त प्राणी जगतर कल्याण निमंते करा जाए, जेउथरे मनुष्यर निजर व्यक्तिगत स्वार्थ न थाए ताकू निष्काम यज्ञ बोली कहा जाए। तो यज्ञ सकाम हेउ बा निष्काम हेउ एगुड़िक पुणी 5 प्रकारर। देख ये दि जाइछि पाकय यज्ञ, हबीर्य यज्ञ, पंचमहायज्ञ, अतीय यज्ञ एवं शिरो यज्ञ। तो पाकय यज्ञ कौन? जड़े गृहकर्ता तार निजर जो खाद्य शस्य और बलि द्रव्य इत्यादि यज्ञर अग्नि को अर्पण करिथाए ताकू पाकय यज्ञ बोली कहा जाए। तापरे हबीर्य यज्ञ खाद्य व्यतीत जदि अन्यान्य द्रव्य यज्ञ रे अर्पित करा जाए ताकू हबीर्य यज्ञ बोली कहा जाए। तापरे कण पंच महायज्ञ, जड़े गृहकर्ता 5 प्रकारर यज्ञ संपादित करिथांती, जेमिति कि नंबर 1 भूत यज्ञ। आमे जो छोट छोट जीवन को खाद्य देउछु सेटा मध्य गोटे प्रकार यज्ञ एवं सेटा होइछि भूत यज्ञ। तापरे मनुष्य यज्ञ, पड़ोशी बंधु बांधव अतिथि को जेतेबेले आमे घर को डाकुचु ताको आतिथ्य प्रदान करुचु सेटा मध्य गोटे प्रकार यज्ञ, ताको मनुष्य यज्ञ बोली कहा जाए। तापरे प्रीति यज्ञ, प्रीति मन कण जन को खुशी करिबाटा, गृहकर्ता मान जे पड़ोशी बंधु बांधव समस्त को किछि देउछंती ताको खुशी करूछंती सेटा प्रीति यज्ञ। तापरे देव यज्ञ, देवादेवी को संतुष्ट करिबा पई जो द्रव्य सबु यज्ञर अग्नि रे आमे आहुति देउछु सही प्रकार कर्म को बा सही भलिया यज्ञ को देव यज्ञ बोली कहा जाउछि। एवं नंबर 5 रे अछि ब्रह्म यज्ञ, अर्थात वैदिक शिक्षा लाभ करिबा द्वारा मंत्र गान करिबा द्वारा
आमे आमर मन बुद्धि चित्त शरीर समस्त को आमे ईश्वर को समर्पण कर दौचु एवं यही कार्य को ब्रह्म यज्ञ बोली कहा जाए। तापर देख आसिला अतीय यज्ञ। एटा राजा माने करंती, राजा माने जो यज्ञ सब करंती ताको अतीय यज्ञ बोली कहा जाए। यही अतीय यज्ञ पुणी तीन प्रकारर। नंबर 1 कौन राजस्वय यज्ञ। जेतेबेले जड़े नुआ करी राजा हुंती तांको राज्याभिषेक करा जाए। तो सही राज्याभिषेक समय रे जो यज्ञ करा जाए सही यज्ञ को राजस्वय यज्ञ बोली कहंती। तापरे आसिला आमर अश्वमेध यज्ञ। एही यज्ञ राजांकर शक्ति और क्षमता जणाइबा पई करा जाए। अर्थात जो माने शक्तिशाली राजा ए यज्ञ पूर्वर प्रथमे तांकर एक अश्व को केतेक सैन्यों सहित अन्य राज्य को भ्रमण रे पठांती। जदि सही राज्य राजा माने अश्व को अवरोध न करंती अर्थात समाने एही राजांकर वश्यता को स्वीकार कले, किंतु जो राजा एही राजांकर वश्यता स्वीकार करने को चाहिबनी से अश्व को अटकाइब एवं एही राजांक सहित युद्ध करिब। ओके एवं तापर युद्ध पर जदि से हारी जीव ताहेले से वश्यता स्वीकार बाध्य होइकि से करिब एवं जो जो अंचल को से अश्व जाइतिबो से सबु अंचल वर्तमान एही राजांकर हेइ जिवो एवं तापरे एक यज्ञ करा जिवो जेउथिरे गोटे अश्व को बलि दिया जाए। यही यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाए। आ गोटे यज्ञ अच्छी जोटा कि होची बाजपेय यज्ञ, जोटा कि पिला माने एही बुक रे देइनी। बाजपेय यज्ञर अर्थ होची जे सही यज्ञ रे सोम रस को आहुति दिया जाए एवं तापरे सोम रस को पान करा जाए। जड़े राजा तांकर राज्यर समृद्धि पई एही बाजपेय यज्ञ करिथांती। वैदिक मूल्यबोधर 4 नंबर धारणा हेउची वैदिक ईश्वर धारणा। अर्थात वैदिक जुगरे ईश्वर कहिले समाने कौन बुझुतिले। तो ये वैदिक ईश्वर देख पे पिला माने बही रे दिया जाइनी, एठा लिखा जाइछि वैदिक साहित्य अनुसार वर्णना होइछि। अर्थात एटा ऑलरेडी दिया जाइछि। आ पिला माने मु तुमको जेतेबेले वैदिक साहित्य तुमको पढ़ौतिली वैदिक जुगर लोक मैंने क्यों ईश्वर गुड़ी को पूजा करते, क्या भगवान भाव में पूजा करुले एवं कौन कौन सब करुले सबू जिनिस मु तुमको ऑलरेडी कही सारी सेटा पिला माने ए जगार लिखिब। तापर देख नंबर 5 रे उपनिषद बा वेदांतर ईश्वर धारणा रही। एटा मध्य आमे ऑलरेडी जिते उपनिषद विषय मु तुमको कहूली से भिडियो रे एटा रही। तो पिला माने सेगुड़िक एठी लिखिब सेटा आउ थरे मु तुमको कहबिनी। तो कौन कौन एठी लिखिब ना जीवात्मा परमात्मार संपर्क, आत्मा एवं ब्रह्मर संपर्क, विद्या अविद्या ए सबू तुमको एठी लिखिबाकू पड़िबो। वर्तमान आसीबा आमर वैदिक मूल्यबोधर 6 नंबर धारणा को जोटा कि होची विद्या अविद्या पराविद्या एवं अपरा विद्या। तो एगुड़िक कौन आस जानिबा। विद्यार अर्थ आमे समस्ते जानिछु जे ज्ञान, सेतिपई तो आमे ज्ञान अर्जन करने को पाठ पढ़ी थाउ, किंतु अविद्यार अर्थ होची ज्ञानर अभाव बा शिक्षार अभाव। उपनिषद बा वेदांतरे कहा जाइछि जे ए समस्त जगत विषय रे जो सत्य बा वास्तवता को आमे जानुछु ताकू ही विद्या बोली कहा जाउची एवं ए समस्त जगत विषय जेतेबेले आमे स्थूल ज्ञान बा अल्प ज्ञान अर्जन करूचु ताकू ही अविद्या बोली कहा जाइछि। अविद्या हेउची नीच स्तरर ज्ञान एवं एहार विषय वस्तु आमर ए दृश्यमान जगतरु आसी थाए। माने आमे दैनंदिन जीवन रे जहाँ भी सब करूचु रीति नीति कर्म कांड ए सबुथिरु आमको जो ज्ञान मिलुची सेटा होउची अविद्या। तो संक्षेप रे आमे कहि परिबा जे आमर दैनंदिन कार्यक्रम रे ए जगतर जो विषय वस्तु सहित आमे जड़ित रहूचु आउ से सबुथिरु आमे जो ज्ञान पाउचु सेटा होउची आमर अविद्या। तो विद्या कौन? विद्या हेउची एक उच्चतर ज्ञान। यह हेउची आध्यात्मिक ज्ञान। अर्थात जेतेबेले आमे ध्यान तपस्या करूचु ईश्वर सहित आमे निजको संश्लिष्ट करूचु सेतकी बेले को ईश्वर ठारू आमे जो ज्ञान पाई थाउ सेटा हेउची प्रकृत ज्ञान। आत्मा सहित परमात्मा जो संपर्क रही थाए सेठू आमको जो ज्ञान मिली थाए सेटा हेउची प्रकृत ज्ञान एवं सेही ज्ञान को ही विद्या बोली कहा जाए।
तापर देख ये दि जाइए पराविद्या एवं अपराविद्या एटा कौन तो पिला माने एई पराविद्या अपराविद्या तुम टेंशन नेबनी एटा सेम जिनस माने पराविद्या हेउची उच्चतर ज्ञान बा विद्या एवं अपराविद्या हेउची नीचतर ज्ञान बा अविद्या। मुंडक एवं छांदोग्य उपनिषद रे लेखा जाइछि जे पराविद्या हेउची आध्यात्मिक ज्ञान एवं अपराविद्या हेउची एई भौतिक एई जगत विषयर ज्ञान। तापर देख वैदिक मूल्यबोधर व्यवस्थार जो 7 नंबर धारणा रही सेटा होची पुरुषार्थ। तो एटा कौन आस जानिबा। पुरुष हेउची स्वयं बा सेल्फ अर्थात आमे निजे माने कौन आमर ए शरीर नुह आम भितर जो आत्मा रही ताकू ही पुरुष बोली एठी कहा जाउची। एवं अर्थ माने होउची लक्ष्य। तो पुरुषार्थ मनीष जीवनर लक्ष्य को दर्शाई थाए। मनु तांकर मनुस्मृति रे 4 गोटी पुरुषार्थर विवरणी देइछंती धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। मनीष को तार जीवन यापन निमंते एई 4 गोटी पुरुषार्थ को अनुभव करने को पड़ी थाए बा पालन करने को पड़ी थाए। देख पिला माने एगुड़िक विषय रे एठी डिटेल्स दिया जाइछि एवं तार अर्थ कौन मु लास्ट वीडियो रे जो एई यूनिट रो चैप्टर 2 रे एटा बुझे सारी तो पिला माने मोर सेई वीडियो तुम माने एटा भल भाबरे बुझी नेब। आउ जो माने एई वीडियो देखि न ताहले एई वीडियोर लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देई नेबी तमे देखि नेब। केवल 4 पुरुषार्थरू कामना विषय रे सेठी माने विशेष कर दिया जाई नथिला। एठी आउ टिके अधिक अछि पिला माने एठी जोटा ब्रैकेट्स भितर अछि सेटा मध्य तमे भल भाबरे पढ़ि नियो एथिरे बुझिबार किछि नाही। एवं मोक्ष लाभर 3टी पंथा जोटा म आगु कहि नथिली देख एठी दिया जाइछि सेगुड़िक हेउचंती ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग एवं भक्ति मार्ग। वैदिक मूल्यबोधर 8म धारणा बा अंश हेउची नैतिकता। नैतिकता कौन आमे समस्त जानिचु नीति अनुसारे जहा करिबा उचित ताकू नैतिकता बोली कहा जाए। मनीष सबुबेले निज इंद्रियर वशवर्ती होई अनेक गुड़िए पार्थिव वस्तु पदार्थ लाभ करने को से सब इच्छा करिथाए जद्वारा सी दुख एवं जंत्रणा पाई थाए। किंतु आम भितर गोटे विवेक रही जहाँकि सबुबेले आमको नीति अनुसारे कार्य करिबा पाई आमको प्रवृत्त करिथाए। तो नैतिकता द्वारा आमे आमर प्रवृत्ति गुड़ी को नकारात्मक दिगरु सकारात्मक दिग आड़क आमे नहीं पारिबा। तो यही नैतिकता वास्तव रे जीवन धारा पूर्णता आनी थाए एवं आमर आत्मा को नीच स्तर रु उच्च स्तर को नेबार कार्य करि थाए। भक्ति मार्ग वर्तमान आमे आमर वैदिक मूल्यबोध व्यवस्थार शेष धारणा को आसीबा जोटा कि होउची कर्मवादर धारणा। एवं कर्मवाद थिला वैदिक मूल्यबोध व्यवस्थार सबुठार गुरुत्वपूर्ण अंश। तो कर्मवाद कौन आस जानिबा। कहा जाए जेपरी कर्म से भली फल अर्थात आमे जे भली काम करिबा सेही भली फल आमको मिलिबो एवं एहाकु ही कर्मवाद बोली कहा जाए। मनीष जेते ज्ञानर अधिकारी हेउना काहीकि जेते पाठ पढ़िथिले मध्य जेते पांडित्य तार थिले मध्य तार कर्मर फल जेमिति हो से भोगिबो ताकू सेथिरु केही भी वंचित करि पारिबेनी। कर्म 2 प्रकार होइथाए गोटे सुकर्म आ गोटे होची कुकर्म। एवं आमे जो जन्म पाइछु जदि आमे एठी सुख भोगुछु तो कहा जाए एटा होची हमर सुकर्मर फल आ जदि आमे दुख भोगुछु ताले कहा जाए एटा होची हमर कुकर्मर फल। गोटे एग्जाम्पल आमे नहीं पारिबा जड़े चोरी करी जेल दंड पाई दुख जंत्रणा पाई थाए आउ जड़े साधु उत्तम जीवन यापन करी मध्य दुख जंत्रणा पाई थाए। तो एटा काहीकि होई थाए ना एगुड़िक होउची हमर पूर्व जन्मर कर्मर फल। एठार देख पिला माने कर्मर प्रकार भेद दिया जाइछि अर्थात कर्म 3 प्रकारर गोटे होउची संचित बा प्राक्तन कर्म तापरे प्रारब्ध कर्म एवं क्रियमाण कर्म। संचित बा प्राक्तन कर्म पूर्व जन्म रे मनीष जो कर्म करिथिला जहाँ भी काम करथिला तार फल ए जन्म रे ए पर्यंत से भोग करी नाही से सब संचित होइकरी अछि ताकू जेमिति हो तार फल ताकू भोगिबाकू पड़िबो सेटा होची संचित बा प्राक्तन कर्म। तापरे प्रारब्ध कर्म अर्थात पूर्व जन्म
ର କର୍ମର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ପାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ଏବଂ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। ସେଇଟା ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବା ଫଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଜାଣିବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ। କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ମହାଭାରତରେ ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ପାପ ଏବଂ ତାହାର କର୍ମଫଳ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କୌରବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେନାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି ପାପ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମେ ତୁମର ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ତୁମର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କରୁନ, ଏଇଟା ତୁମେ ସାରା ସଂସାରର ହିତ ପାଇଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ତ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥୋପକଥନ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ କର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ମଣିଷ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସହଜ ଉପାୟ। ତେବେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ? କର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସକାମ କର୍ମ। ଯଦି ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବ ବା କୌଣସି ଆଶା ରଖିକି ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ କରିବ ତାକୁ ସକାମ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି ଏବଂ ଏମିତି କାମ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବା ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ହେବ, ସେଭଳି କର୍ମକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାକେଟ୍ସ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୈଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରଣାଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 9ଗୋଟି ଅଂଶ। ଏବଂ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବୈଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବରେ 6ଗୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସ୍କୁଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।